यहां कहे अन्नादि भवंत भूतान प्रजन्या धन्न संभव यज्ञादि भवति प्रजन्यो यज्ञ कर्म समुद्भव कर्म ब्रह्मोद्भवम विद्धि ब्रह्माक्षर समुद्भवम तस्मात् सर्वगतम ब्रह्म नित्यम यज्ञ प्रतिष्ठितम। इसमें श्रम यज्ञ भी होता है, जो शारीरिक क्रियाओं के द्वारा संपन्न किया जाता है। शारीरिक क्रिया मतलब शरीर से परोपकार करते हुए, यानी छोटे से छोटी श्रम शारीरिक, किसी स्थान की सफाई करने से लेकर किसी व्यक्ति के किसी भी रुके हुए कार्य को अपने शारीरिक सहयोग से, उसको निरपेक्ष भाव से, उससे कुछ चाहिए नहीं, उस भाव से उसको सहायता करना, या प्राकृतिक रूप से पेड़ पौधे पशु पक्षी जंगली या पालतू जो भी जीव जानवर हैं उनके लिए भी शारीरिक रूप से उनको उनकी सुख सुविधा आनंद और उनके जीवन के लिए अनेक प्रकार की सुविधाएं उत्पन्न करना। अभिप्राय यह है कि परोपकार के लिए किया हुआ शारीरिक हर एक शारीरिक श्रम वह यज्ञ ही कहा गया है। तो उस तरह से यज्ञ, उसको हम श्रम यज्ञ की संज्ञा दे सकते हैं। वैसे ही श्रम यज्ञ के अतिरिक्त ऐसे तो यज्ञ बहुत सारे कहे गए एक एक करके, लेकिन यहां सीधी बात करें तो परोपकार और परमार्थ को लक्ष्य में रखते हुए या कहें परमार्थ को लक्ष्य बनाकर परोपकार की विधि से किया हुआ कोई भी पुरुषार्थ यज्ञ कहा जाएगा। महत्वपूर्ण एक यज्ञ है ज्ञान यज्ञ। ज्ञान यज्ञ में शारीरिक जो भी कुछ होता है वो ठीक है, द्रव्य अगर लगता है तो ठीक है, लेकिन ज्ञान यज्ञ अपने मन बुद्धि और अहंकार इनको नियंत्रित करते हुए जितने भी आध्यात्मिक साधन हैं, भक्ति है, योग है, वैराग है, तप है, जप है, जो भी कुछ है, ज्ञान के माध्यम से उनका सही सदुपयोग करके उस परम ब्रह्म परमात्मा में समाहित होना, उसको प्राप्त होना, ज्ञान के माध्यम से, तो वो ज्ञान यज्ञ कहा जाएगा। क्योंकि यज्ञों का बहुत सारा वर्णन मैंने जैसे आपको बताया कि गीता का कुछ कुछ चिंतन किया तो गीता के कुछ श्लोक हमें आते हैं। यहां यज्ञ के विषय में भगवान कृष्ण ने अर्जुन को 3 अध्याय में 10वां श्लोक है, सह यज्ञ प्रजा सृष्टवा पुरोवाच प्रजापति अनेन प्रविष्ट धुमेश वो तुष्ट का मधुक देवानुभाव्यता ने ते देवा भावयंत वह परस्पर भावयंत श्रेय परम वाप्स्यत इष्टान भोगान वो देवा दासंते यज्ञ भाविता तैर दत्ताइन प्रदायेभ्यो यो भुंगते इष्टेन एव सह। यज्ञ शिष्टा सनैसंतो मुच्यन्ते सर्व किल विषय भुंजते ते तुगम पापा ये पचन्ते आत्म कारणात्। यहां कहे अन्नादि भवंत भूतान प्रजन्या धन्न संभव यज्ञादि भवति प्रजन्यो यज्ञ कर्म समुद्भव कर्म ब्रह्मोद्भवम विद्धि ब्रह्माक्षर समुद्भवम तस्मात् सर्वगतम ब्रह्म नित्यम यज्ञ प्रतिष्ठितम।
अंतिम 2 श्लोक का अर्थ है कि अन्न आदि से भूत प्राणियों की उत्पत्ति होती है और अन्न की उत्पत्ति बरसात से बताई गई है, पर्जन्य। यज्ञ आदि भवति पर्जन्यो, यज्ञ आदि कर्मों से बरसात होता है। यज्ञ कर्म समुद्भव, और यज्ञ ही कर्म बताया गया है। कर्म ब्रह्मोद्भवम विद्धि, वेदों में कर्म कहां से उत्पन्न हुआ है? वेदों से। वेदों ने हमको कर्म की रीत, कर्म का संचालन, कर्म का क्रिया, ये वेदों ने बताया। इसलिए वहां कह रहे हैं कि कर्म ब्रह्मोद्भवम विद्धि, कर्मों को वेद से उत्पन्न हुआ जान। ब्रह्माक्षर समुद्भवम, वेद कहां से उत्पन्न हुए? वो कहते हैं अविनाशी परमात्मा से, ब्रह्म से उत्पन्न हुए वो वेद। ब्रह्म को पाने की जो कला, ब्रह्म को पाने की जो विद्या, जो ज्ञान, वो वेद। कर्म ब्रह्मोद्भवम विद्धि ब्रह्माक्षर समुद्भवम, तस्मात् सर्वगतम ब्रह्म नित्यम यज्ञ प्रतिष्ठितम। इसलिए अणु अणु में, सब जगह पर गति करने वाला, अणु अणु में रमने वाला, हर जगह पर उपलब्ध, शाश्वत, सनातन, सार्वभौमिक, ऐसा जो भगवान कहा गया है, परमात्मा कहा गया है, अनेक भाषाओं में उसके अनेक नाम कहे गए हैं, वह परमात्मा, वह भगवान सदैव यज्ञ में प्रतिष्ठित है, यज्ञ में उपस्थित है, ऐसा गीता में कृष्ण भगवान ने कहा है। तो हम समझ रहे होंगे कि यज्ञ के माध्यम से भी हम उस परम ब्रह्म परमात्मा को पा सकते हैं। हम उस अविनाशी, निराकार, निर्द्वंद, जितने भी नाम कहे जाए संसार में, सब उसी परमात्मा में जाकर के समाहित हो जाते हैं। ऐसे अनंत ब्रह्मांड नायक हम विश्वबंधु बोलते हैं। जय विश्वबंधु, एक विश्वबंधु नाम भी उन्हीं का है। इसलिए हमको हमारे भारत में अनेक प्रकार के नामों से भगवान को जाना जाता है। हम मानते हैं राम को, राम नाम को सबसे ऊपर में स्थान देते हैं। उसी राम नाम को हमने उनके नामों में विश्वबंधु नाम पाया। उनके अनेक नामों में एक नाम विश्वबंधु ऐसा पाया गया। इसलिए हम उस राम को, उस भगवान को, उस परमात्मा को विश्व में हर एक में रमते हुए एक भाईचारे की भावना से, बंधुत्व की भावना से हम उस भगवान को सब में देखते हैं। और विश्व बंधु इतना उत्तम नाम है जिसमें न बड़े का भाव, न छोटे का, न ऊंचे का भाव, न नीचे का, एक समता का भाव है, विश्व बंधुत्व का भाव है। इसलिए हमने उसको विश्व बंधु कहा गया। तो वह ऐसा परमात्मा यज्ञ से भी प्राप्त होता है, उस परम ब्रह्म को, उस परम पद को, जिसमें कोई विकार नहीं है, जिसमें कोई अहंकार नहीं है, जिसमें कुछ गति नहीं है, जिसमें कुछ रति नहीं है, उस परम पद को पाने के लिए यज्ञ भी एक श्रेष्ठ साधन है। अतः यज्ञ के माध्यम से भी